एक सेठ जी जिनका बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ करता था, अचानक ही उनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है, वो एकदम से चारपाई पर आ जाते हैं। जो घर परिवार होता है बहुत ही धनी होता है, उसके 4 बेटे भी होते हैं, पत्नी होती है, अच्छे से उनका कामकाज चल रहा होता है। लेकिन पिता की ऐसी हालत को देखकर बेटे 5-7 दिन तक तो उन्हें हॉस्पिटल में रखते हैं, उसके बाद वो घर पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि इनकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये ठीक भी हो सके, शायद ना भी हो सकें। दोस्तों, इस तरह से जब घर परिवार वाले सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनके घर पर एक नौकरानी काम किया करती है, जो पत्नी होती है वो भी अब पति से दूरी बनाने लगती है। बेटे तो अलग ही चले जाते हैं। दोस्तों, 5 साल इसी तरह से गुजर जाते हैं। जो पत्नी होती है 2 महीने में, 4 महीने में कभी एक आध बार उसे जाकर देखा करती, लेकिन यहाँ पर जो नौकरानी होती है वो इसकी अच्छे से सेवा करने लगती है। जैसे ही 5 साल बीत जाते हैं तो इस साहूकार की भी उम्मीद ख़त्म होने लगती है। ये भी सोचने लगता है कि तू अब कभी भी ठीक नहीं होगा। फिर वो उस नौकरानी से कहने लगता है कि मैंने अपने अंदर एक राज छुपा कर रखा हुआ है, मेरी पत्नी तो मेरे पास आती नहीं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं तुम्हारे साथ वो राज शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर नौकरानी भी उसकी तरफ इस तरह से निगाहों से देखने लगती है कि सेठ जी कह क्या रहे। दोस्तों, उसके बाद जो होता है, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, लखनऊ की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर स्क्रैप का एक व्यापारी जिसका नाम रामलाल होता है, रामलाल बहुत ही ज़्यादा धनी होता है। अचानक ही उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है, रात को सोते सोते उसे लकवा मार जाता है। दोस्तों, उसके हाथ पैर भी नहीं हिलते। घर वालों को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो उसे आनन फानन में ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर 10 से 15 दिन तक इनका इलाज चल रहा होता है। जो दोस्तों इसकी पत्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जो इसके बेटे होते हैं वो भी परेशान होते हैं। 4 इसके बेटे होते हैं। दोस्तों, काफ़ी पैसा इसके इलाज में लगाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर हाथ खड़ा कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो भगवान के ऊपर ही है, अगर भगवान की मर्जी होगी तो ही ये दोबारा ठीक हो सकते हैं, नहीं तो इन्हें चारपाई पर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद जब 15 दिन बीत जाते हैं तो उन्हें घर लाया जाता है। घर पर एक नौकरानी रहा करती है जिसका नाम रेखा होता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, पड़ोस में ही उसका घर होता है। वो इनके घर पर देख रेख किया करती, उसके बदले उसे तनख्वाह मिला करती है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। पत्नी 5-7 दिन तक तो इस नौकरानी के साथ उनकी सेवा करती है। हर तरह से उनके कपड़े चेंज कराना, उनको लेटरिंग कराना, सारा काम वहीं पर किया करते हैं, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो चारपाई से उठ ही नहीं पाते। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो अपने बेटों के पास चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, जो नौकरानी होती है उससे मालिक पूछने लगते हैं कि तुम्हारी जो मालकिन है वो कहाँ पर गई, तो वो कहने लगती है कि वो तो अपने बेटों के पास चली गई है। दोस्तों, यहाँ पर पति बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कहने लगता है कि बुराई के समय में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। मैंने हमेशा मुनाफे का काम किया है, लेकिन आज यहाँ पर मेरे बेटा और मेरी जो पत्नी है वो भी मुझे छोड़कर चले गए। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और दुखी रहने लगता है। इधर जो नौकरानी होती है उसकी सेवा करने लगती है, क्योंकि उसे सेवा के बदले पैसे मिला करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जो नौकरानी होती है रेखा, उसके अंदर इंसानियत भी होती है। इंसानियत के नाते भी वो सेवा किया करती, पूरे दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती। कभी तो 15 दिन में मालकिन आती तो कभी महीने में आती। दोस्तों, जो उनके बेटे होते हैं वो 4-4 महीने में आने लगते हैं। उनको बस यही इंतज़ार होता है कि कब ये मर जाए और इनका हम अंतिम क्रियाक्रम कर दें। दोस्तों, सभी परिवार के लोग उनसे दुखी होने लगते हैं। लगभग 5 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और इन 5 सालों में जो नौकरानी होती है हद से ज़्यादा उनकी सेवा करती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। दोस्तों, अब वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वो अपने सीने के अंदर एक ऐसा राज दबा कर रखे थे जिसको वो अपनी पत्नी को बताना चाहते थे, लेकिन
यहाँ पर उनकी पत्नी होती नहीं, वो तो उन्हें छोड़कर चली जाती है। दोस्तों एक दिन वो अपनी नौकरानी को अपने पास बैठाते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मेरे ज़हन में एक राज छुपा हुआ है, मैं उसे अपनी पत्नी को बताना चाहता था लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हारे साथ उसे साझा करना चाहता हूँ। मैंने कुछ पैसा अपनी विपत्ति के समय के लिए बचा कर रखा था, मुझे शायद भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी थी कि इस पैसे को तू अलग से बचा कर रख, इसके बारे में किसी को मत बता, और मैंने वो पैसा बैंक में जमा किया हुआ है, मैं वो पैसा तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? तो यहाँ पर जो नौकरानी होती है रेखा कहने लगती है कि मेरा बेटा एक अंडे की रेहड़ी लगाया करता है और जो मेरी बेटी है वो उसका साथ दिया करती है। दोस्तों यहाँ पर जो मालिक होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो नौकरानी कहने लगती है कि मालिक मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, आप मुझे पैसे देते तो हो, आपके बेटे और जो आपकी पत्नी है वो मुझे तनख्वाह के रूप में हर महीने पैसे दे दिया करते हैं, मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ मदद ही करना चाहते हो तो इतना कर दीजिए कि मेरे बेटे की दुकान अच्छे से खुल जाए, 1-2 लाख रुपये मुझे दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद जो मालिक होते हैं, सेठ जी होते हैं, वो कहने लगते हैं कि मुझे बैंक जाना है और बैंक जाने का इंतज़ाम करो, मेरे बच्चों और मेरी पत्नी को इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर वो अपने बेटे को बुलाती है और बेटे को बुलाकर अगले दिन सेठ जी को बैंक में ले जाया जाता है। दोस्तों 15 साल या 16 साल पहले उन्होंने 20 लाख रुपए जमा कराए थे, वो आज ब्याज लग कर करीब 38 से 39 लाख रुपए हो जाते हैं। दोस्तों इतनी रकम तो उनकी जमा होती है और उनके कुछ दोस्त उनको सोने के लिए भी एडवाइज किया करते थे और लगभग आधे से पौना किलो सोना भी उनका वहाँ पर रखा होता है। दोस्तों जो सारा पैसा होता है, सारा पैसा इस औरत के नाम वो ट्रांसफ़र कर देता है, इसका खाता खुलवाता है और उस खाते में सारा पैसा वहीं पर जमा करवा देता है। दोस्तों ये औरत वहाँ पर गदगद हो जाती है, एक नौकरानी के लिए एक मालिक ने इतना सब कर दिया। दोस्तों उसके बाद ये चाहती है कि मालिक अब ठीक हो जाए, इनमें से ही कुछ पैसे मालिक के लिए लगा दिए जाएँ। दोस्तों फिर वो यही करती है कि एक बड़े हॉस्पिटल में उनको लेकर जाती है और वहाँ जाकर मालिक का इलाज करवाने लगती है। डॉक्टर साहब अच्छे से उनकी देखरेख करते हैं और इसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है खुद मालिक की, वो यहाँ पर इसको ध्यान में नहीं रखती और ना ही इसके बेटे इसके तरफ कोई भी ध्यान देते। वो तो बस यही चाहते हैं कि कब ये मर जाएं और कब इनका हम अंतिम क्रियाक्रम करें। दोस्तों यहाँ पर ये नौकरानी इस तरह से उस मालिक के प्रति सहानुभूति दिखाती है क्योंकि पैसे इसके पास बहुत ज़्यादा आ चुके होते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं कहते हैं कि इनकी मालिश करो और इनसे एक्सरसाइज कराओ। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे करके 1 साल बीतता है, 1 साल के बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है वो चारपाई से खड़े हो जाते हैं। दोस्तों नौकरानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर लगातार मेहनत करती रहती है, लगातार उनसे एक्सरसाइज करवाती है और एक्सरसाइज का फल एक दिन ऐसा आता है कि वो लगभग 50% ठीक हो जाते हैं। दोस्तों फिर वो लकड़ी के सहारे और जो व्हील चेयर होती है उसके सहारे वो चलने लगते हैं और उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। अब उन्हें भी लगता है कि शायद जीवन में खुशियाँ दोबारा से आने वाली हैं। दोस्तों जब इस सब के बारे में उसकी पत्नी को पता चलता है, उसके बेटों पता चलता है तो उनके दिमाग में कोई भी रिएक्शन नहीं होता, वो खुश नहीं होते, बस वो तो यही चाहते थे कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी खत्म हो जाएं और उनका हम अंतिम क्रियाक्रम कर दें। दोस्तों फिर 1 साल और बीत जाता है और 1 साल बीतने के बाद वो लगभग 60% ठीक हो जाते हैं और दोस्तों उसके बाद वो चलने फिरने लगते हैं। अब यहाँ पर जो नौकरानी होती है रेखा, उससे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को भी मैं कुछ काम कराना चाहता हूँ। लेकिन इस सब के बारे में जब खुद उसके बेटों को पता चलती है कि हमारे पिताजी इसके बेटे को काम कराना चाहते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये तो नौकरानी है, इसके बेटे को आप काम क्यों कराना चाहते हो, इसको तो हम तनख्वाह देते हैं, आप इसको क्यों ऐसा कराना चाहते हो। तो उनसे कहता है कि बेटा आप अपना काम करो, बस आपके लिए वही सब अच्छा है क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है, आप कितना मेरे लिए कर सकते हो ये मुझे सब कुछ पता है। दोस्तों उसके बाद उसके बेटे को भी वो उसी काम में ढाल देता है जिसे वो खुद किया करता है। दोस्तों वो बेटा भी
अच्छे से पैसा कमाने लगता है। और जो इसकी पत्नी होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और इसके साथ रहने लगती है। नौकरानी भी आज यहाँ पर इनकी सेवा किया करती है, वो पत्नी भी यहीं पर रहा करती है। दोस्तों 2010 में इनको लकवा मारा था और 2019 तक ये लगभग 60% ठीक हो जाते हैं और दोबारा से अपने कामकाज में लग जाते हैं। दोस्तों आज इनकी उम्र 65 साल हो जाती है और अपने घर परिवार के साथ बड़े आराम से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नौकरानी ने काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे इतनी सेवा उनकी की, जिस वजह से वो आज ठीक हो जाते हैं। वो हमेशा ही उस नौकरानी के ऋणी हैं और वो कहते भी हैं कि हमेशा ही मैं इसका ऋणी रहूँगा। और हालांकि यहाँ पर नौकरानी को पैसे भी दे दिए गए, लेकिन जो उन्होंने किया उसके लिए जो सेठ होते हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि मैं इनका हमेशा ही ऋणी रहूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से आपके साथ हम अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों एक बात और अच्छे से ध्यान में रख लें कि आप जैसा कर्म करोगे आपको ऐसा ही फल मिलेगा। अगर आप आज अपने माता पिता के साथ अच्छा नहीं करोगे तो कल आपको भी उम्मीद करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपके बेटे आपकी बेटी आपके साथ में अच्छा करेंगे। दोस्तों अगर आप जो परोसोगे वही सामने से आपको मिलेगा। आज अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो कल आपका भी हक बनता है, आपके बेटा बेटी भी आपकी ज़रूर सेवा करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,